चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेसन प्लान पाठ योजना लेकर के आया हूँ मिशन बुनियाद की। ये मेरी ही टूटी फूटी राइटिंग में है सत्र 2023-24 के लिए। हालांकि इन फ्यूचर भी अगर आप इसे लेसन प्लान के रूप में देखेंगे मिशन बुनियाद के लिए तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि लेसन प्लान का जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयरिंग कर दें अपने सभी दोस्तों को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी अपडेट शेयर करते रहेंगे। और हमारे चैनल पे आपको हिंदी के सारे टॉपिक चैप्टर की वीडियो मिलेंगी, तो आप अपने बच्चों तक भी इसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मिशन बुनियाद है ये लेसन प्लान लेवल 2 के लिए है ना। हालांकि लेवल 1 लेवल 2 दोनों का सेम ही रहता है। पहली जो स्टोरी है हमारे पास वो है बंटी लाल, राइट। तो जो लेसन प्लान है उसे हमने बेसिकली 2 दिन में बांटा है। हालांकि आप अपनी सुविधा के लिए इसे 3 दिन में भी बांट सकते हैं, बट यहाँ पर 2 दिन का मैंने लेसन प्लान बनाया है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिन, सबसे पहले दिन आप क्या करेंगे, तो शिक्षक द्वारा कक्षा की शुरुआत सामान्य बातचीत यानी कि गपशप गतिविधि से की जाएगी। मतलब जो लेसन प्लान की शुरुआत होगी, क्लास की शुरुआत होगी वो गपशप से। गपशप का मतलब नॉर्मली टॉकिंग होगी, आप सामान्य बातचीत करेंगे जिसमें सामान्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने इस कहानी से रिलेटेड यहाँ पर 4-5 प्रश्न आपके लिए रखे हैं जो मैंने अपनी क्लास में बच्चों से पूछे थे कि कितने बच्चों ने गुड़िया या टेडी बियर देखे हैं। तो बच्चे कहेंगे हाँ मैंने देखे हैं। लगभग सारे बच्चे कहेंगे। आपके पास कौन कौन से गुड़िया यानी कि टेडी बियर खिलौने हैं, तो बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। आप गुड़ियाओं के साथ किस किस प्रकार के खेल खेलते हो, अलग अलग टाइप के बच्चे खेल खेलते होंगे तो वो अपना ओपिनियन दे देंगे। आप खिलौनों के अभाव में किन किन के साथ खेलना पसंद करते हो, अगर आप खिलौने नहीं है तो किन किन के साथ खेलना पसंद करोगे। तो बच्चे अपने प्यारे प्यारे से ओपिनियन दिए बच्चों ने। आपके साथ मैंने वीडियो भी शेयर की थी, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी हमारी क्लास की लाइव क्लास तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछकर बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चे अपने पूर्व ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली कहानी से जोड़ पाएंगे। इस प्रकार कक्षा का वातावरण सुंदर बनेगा, यानी कि पढ़ने के लिए बच्चे तैयार हो चुके हैं। तो पहली एक्टिविटी यानी कि दूसरी एक्टिविटी होगी चित्र पर चर्चा। हर कहानी में चित्र पिक्चर है, आप बच्चों को पिक्चर दिखाएंगे, कहानी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ पिक्चर दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। इस गतिविधि में बच्चों को बंटी लाल कहानी संबंधी चित्र दिखाया जाएगा। बच्चों से स्वच्छंद प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी उनके माइंड में आ रहे हैं। अब बच्चा कुछ भी पूछ सकता है, चित्र के बारे में बता सकता है कि आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में क्या क्या हो रहा है। सभी बच्चे अपने अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे तथा चित्र में जो भी दिखाई दे रहा है इंडिविजुअली बच्चों का डिफरेंसेस रहता है, किसी को कुछ दिखता है किसी को कुछ दिखता है, तो बच्चे यहाँ पर उसका वर्णन कर पाएंगे। अगला जो हमारा रहता है वो रहता है आदर्श वाचन। अब यहाँ पर टीचर पढ़ेगा पूरी कहानी को, तो अध्यापक द्वारा कहानी का नाम बताते हुए बंटी लाल नामक कहानी को हाव भाव उतार चढ़ाव एवं स्पष्ट उच्चारण करते हुए पढ़ा जाएगा, जैसे आप पढ़ते ही हैं। उसके बाद रहेगा कहानी पर चर्चा। तो कहानी आपने पढ़ ली, अब आपको कहानी पर छोटी सी चर्चा करनी है। आदर्श वाचन करने के बाद शिक्षक द्वारा कहानी संबंधित कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे तथा बच्चे भी कुछ नए प्रश्न बनाएंगे। कहानी पढ़ ली बच्चों ने पूरी कहानी के बाद बच्चों से पूछेंगे कि आप इनमें से कुछ प्रश्न बनाएंगे। 2-2, 3-3, 4-4 एक बच्चा बना लेता है तथा एक दूसरे से पूछकर उत्तर जानेंगे। मतलब मैंने प्रश्न बनाया तो मैं सभी बच्चों से पूछूंगा, फिर दूसरे ने बताया तो वो सभी बच्चों को पूछेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्लास का एनवायरनमेंट हो जाता है। इस गतिविधि से बच्चों में प्रश्न निर्माण कला विकसित होगी तथा उत्तर देने को बच्चे प्रेरित होंगे। अब अगला टॉपिक रहेगा अब आपकी बारी। मतलब मैंने पढ़ा, आदर्श वाचन टीचर ने पढ़ा, उसके बच्चे पढ़ेंगे। तो इस गतिविधि में शिक्षक सभी बच्चों को उचित हाव भाव एवं उतार चढ़ाव से पढ़ने को प्रेरित करते हुए मेरी तरह कौन पढ़ेगा ऐसा कहकर बच्चों को पढ़ने के लिए कहेगा। मतलब टीचर कहेंगे कि भाई मेरी तरह कौन पढ़ेगा। ये मेरी तरह का मतलब है उतार चढ़ाव, हाव भाव, एक्सप्रेशन के साथ। कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए भी आगे आमंत्रित करेंगे। तो कुछ बच्चों को, भाई सारे बच्चों को तो बुला नहीं सकते आप, तो रैंडमली आप 2-3 को बुलाएंगे आज, 2-3 को अगले दिन। इस तरह से आप डेली चेंज कर सकते हैं तथा बच्चे कहानी को पढ़ सकेंगे।
अब अगला टॉपिक रहता है आपके उंगली वाचन, यानी कि उंगली रख करके पढ़ना। इस गतिविधि में शिक्षक द्वारा बच्चों को उंगली रख कर समझते हुए पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा तथा सभी बच्चे कहानी को उंगली रख कर पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चे पढ़ेंगे और टीचर्स कहेंगे भाई उंगली रख कर पढ़ो। अब आ जाती है आपकी बात 12 खड़ी गतिविधि। तो 12 खड़ी गतिविधि आपको डेली ही करनी है। हर स्टोरी में, हर कहानी में 12 खड़ी गतिविधि होगी। तो मैंने तो एक नए तरीके से इस एक्टिविटी को करने का प्रयास किया। इस गतिविधि में शिक्षक द्वारा 12 खड़ी का अभ्यास कराते हुए बच्चों को मात्राओं का ज्ञान करा के अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाने को प्रेरित करना है ना। तो कुछ शब्द दे दिए आपने, कुछ बच्चे नए बनाएंगे। तो मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। कक्षा श्यामपट पर अ, स, प एवं न मैंने 4 अक्षर लिखे थे। पहला अ था, फिर स था, फिर प था और न था। इन 4 अक्षरों को लिखा मैंने और फिर मैंने कहा कि भाई इन शब्दों का प्रयोग करते हुए इनमें आप मात्राएं जोड़ सकते हैं, इसको इधर उधर कर सकते हैं। ध्यान रहे ये चारों ही अक्षर होने चाहिए, इनसे आप जितने मर्जी शब्द बना सकते हैं। तो नए शब्द बनाने को बच्चे को प्रेरित करेंगे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी क्लास में बच्चे थके नहीं। मतलब इतने सारे शब्द बच्चों ने नए नए बना दिए मात्राएं जोड़कर। आपकी क्लास में भी बच्चे बहुत एक्टिव रहेंगे। अब हमारे पास रहता है माइंड मैपिंग गतिविधि, जो कि मिशन बुनियाद का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। और हमारे चैनल पे आपको गपशप की प्रैक्टिस मिल जाएगी, कैसे आपको गपशप करनी है उसकी वीडियो भी है, माइंड मैपिंग की वीडियो भी है, प्रश्न चर्चा कैसे करेंगे बच्चे उसकी भी वीडियो है। तो हर टॉपिक 12 खड़ी अभ्यास कैसे करेंगे, हर एक का अलग अलग सेपरेट टॉपिक भी है, आप उससे भी देख सकते हैं जो बच्चों ने क्लास में किया है। इस गतिविधि में अध्यापक द्वारा गुड़िया शब्द लिखकर, आप गुड़िया लिखेंगे बीच में और एक सर्कल बना देंगे या स्टार टाइप का बना दे। इस पर सभी बच्चों को समूह में, पहले आप बच्चों को ग्रुप में बांट दे। तो मैंने क्या किया, ग्रुप नंबर 1 बुलाया तो सारे ग्रुप नंबर 1 आ गए, सामने चौक रख दी। बच्चों ने जो भी इनके माइंड में आ रहा एक एक वर्ड आपने लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, और सभी बच्चों को इस तरह से मौका मिलेगा। तो वाले शब्दों को श्यामपट पर लिखवाया जाएगा। इस प्रकार सभी समूह तथा सभी बच्चों को अवसर मिल पाएगा। इस गतिविधि के बाद हमारे पास गुड़िया शब्द से संबंधित बहुत सारे नए शब्द आ जाएंगे। सभी शब्दों से अब क्या करेंगे हम, अगली एक्टिविटी। तो पहले दिन यानी कि फर्स्ट डे आपका इतना ही रहेगा। अब सेकेंड डे में आपको क्या करना, फिर से गपशप शुरू करनी है। पहले दिन की कहानी जो आपने पढ़ाई है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछ लो बच्चों से, कुछ 2-4 बच्चों से पूछ लो कि भाई कल की कहानी में क्या हुआ। एक बच्चे ने थोड़ा सा बताया, उसको कंटिन्यू करते हुए दूसरे को कहें, फिर तीसरे को करें। तो 4-5 बच्चे कहानी बता देंगे, 4-5 बच्चों से सवाल पूछ लिए, 4-5 बच्चों का इंटरेक्शन हो गया। तो इस तरह से आपकी गपशप हो जाएगी। अब दूसरे दिन गपशप के बाद क्या करेंगे, अब लेखन कार्य पर। इस बार जो है वो बुनियाद में लेखन कार्य पर ज़्यादा जोर दिया है। बच्चा अपने क्लास के अकॉर्डिंग लिखना सीखे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कविता के बारे में संबंधित सब नए शब्द। और हाँ, जो पहले दिन आप छोड़ेंगे तो ये जो आपने माइंड मैपिंग से बहुत सारे शब्द दिए हैं उनमें से कहानी, नाटक, कविता बनाएंगे। आप बच्चों को पहले ही बता दो तो भाई इन शब्दों से आप कुछ ना कुछ सोच करके आएँ, अच्छी सी स्टोरी। और अब जो है इस प्रकार माइंड मैपिंग से निकले सभी शब्दों के प्रयोग से बच्चे अपने समूह में कहानी बनाएंगे, नाटक बनाएंगे और कविता बनाएंगे। हर ग्रुप में 5-5, 6-6 बच्चे होंगे। तो एक ग्रुप में आपने दे दिया, इस ग्रुप में सभी बच्चों ने माइंड मैपिंग से जितने भी शब्द आए हैं उनसे अपने अकॉर्डिंग बना दिया है। कहानी बनाएंगे, कुछ नाटक बनाएंगे, कुछ कविता बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सभी बच्चों की भागीदारी होगी। ऐसा ना हो कि 1-2 बच्चे बना रहे, बाकी सो रहे या बाकी गप्पे मार रहे। अगला जो इंटरेस्टिंग होता है रोल प्ले एवं प्रस्तुतिकरण। तो बच्चों ने जो कहानी बनाई है माइंड मैपिंग से रिलेटेड, उसी कहानी को आपको रोल प्ले करवाना है। तो माइंड मैपिंग से आए शब्दों की सहायता से कहानी, नाटक, कविता का निर्माण के बाद सभी समूह एक एक करके पुनः अपना रोल प्ले या प्रस्तुतिकरण करेगा। या तो कहानी को पढ़ दिया आपने, ठीक है, पढ़ने के बाद आपने उसी कहानी को रोल प्ले के माध्यम से आपने उस कहानी को तैयार कर दिया। तो ये सारा काम बच्चे ही करेंगे। प्रत्येक समूह अपनी कहानी, नाटक, कविता के अनुसार
आगे मंच पर अभिनय करेगा। प्रत्येक समूह में सभी सदस्यों की भागीदारी, ये ध्यान रखना सभी बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से बच्चों के अभिनय कला विकसित होगी, बच्चों का कल्पनात्मक विकास होगा। सभी समूह एक दूसरे समूह के अच्छे पक्ष पर सकारात्मक फीडबैक भी देंगे, भाई किस ग्रुप का क्या अच्छा रहा, बच्चे अच्छा बताएंगे, नेगेटिव ना बताएं। आगे अगले दिन की गतिविधि को और अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित होंगे, हर एक ग्रुप होगा। अब अगला रहेगा लास्ट में आपका प्रश्न निर्माण, फिर से छोटा सा प्रश्न निर्माण होगा। इस गतिविधि में प्रत्येक समूह द्वारा प्रस्तुत कहानी, कुछ बच्चों ने कहानी बनाई होगी, कुछ ने नाटक बनाया होगा, कुछ ने कविता बनाई होगी, तो इसी कहानी नाटक से संबंधित कुछ प्रश्न बनाएंगे। एक एक दो प्रश्न प्रत्येक बच्चा बना लेगा और एक दूसरे से पूछेंगे। इस गतिविधि द्वारा बच्चे जो है वो कल्पनात्मक शक्ति का विकास के साथ साथ में लेखन कार्य पर बल दिया जाएगा। बच्चे जब प्रश्न बनाएंगे तो सोचने की शक्ति, साथ में लिखेंगे तो लेखन की, है ना, तो जिससे बच्चे अपने मन के विचारों को लिखित रूप दे सकेंगे। और थोड़ा सा आपको गृह कार्य भी देना है। माइंड मैपिंग से जितने भी शब्द आए हैं सभी शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके लाएंगे। सेम माइंड मैपिंग करवा दिया पूरा गोल में। प्रश्न चर्चा के सभी प्रश्नों को के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। माइंड मैपिंग से शब्द लिखवाए, प्रश्न चर्चा में जितने भी प्रश्न बने उनके उत्तर भी लिखेंगे प्रश्नों के साथ। और 12 खड़ी में जो अ, श, प और ना अक्षर दिए थे उनसे जितने भी शब्द बने वो जो है आप क्या करेंगे, उनसे शब्द सारे बच्चे लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चे वाक्य भी लिख सकते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर करवा सकते हैं। तो ये था आपके लिए लेसन प्लान नंबर 1। अगर आपको चाहिए कि भाई इसके बाद की भी लेसन प्लान की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँ तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। बाकी कैसी लगी वीडियो, अपने प्यारे प्यारे से छोटे से कमेंट भी आप ज़रूर रखें और ये शेयरिंग कर दो। लाइक करना तो कर ही दिया होगा आपने, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि इन फ्यूचर भी हम सारी अपडेट आपको लगातार शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।